नमस्कार, मैं दृष्टर उपाध्याय। जिस वक्त ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सुपुर्द खाक यानी उनके दफनाने की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया। कई दिनों से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान कोई बड़ा हमला या हादसा हो सकता है। इस हमले को अंजाम इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दे सकते हैं, लेकिन इसी दौरान बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अचानक खामेनेई के जनाजे के बीच हजारों कब्र खोद दी गई हैं और 3000 लोगों की मौत का दावा किया गया है। ये कब्र क्यों खोदी गई हैं, उसको लेकर एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान में उनके जनाजे की रस्में शुरू हो गई हैं। उनकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला है। उसके बाद उनको दफनाया जाएगा। कई देशों से बड़े बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए अभी से ही सैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके इस जनाजे में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान सरकार खामेनेई के जनाजे में 1500 से लेकर 3000 मौतों की आशंका जता रही है और इसके लिए बाकायदा बैक स्टेज तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईरान की नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट और ईरानी रेड क्रेसेंट की एक टॉप सीक्रेट चिट्ठी में यह बात सामने आई है। यह गोपनीय चिट्ठी ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ को भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि जनाजे के दौरान मची भगदड़ या दूसरे हादसे में 1500 से 3000 लोग मारे जा सकते हैं। इस डरावनी आशंका के बीच तेहरान के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें खोद दी गई हैं। तेहरान नगर निगम ने भी इस बात की पुष्टि की है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर भीड़ और इस भीषण गर्मी के चलते 3000 मौतें हो जाएं, तो भी स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जानी चाहिए। उधर 11000 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतार दी गई हैं। मेट्रो और BRT लाइनों को 24 घंटे के लिए मुफ्त कर दिया गया है। इराक के नजफ और करबला के खर्चों को जोड़ दें तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे महंगा सरकारी जनाजा बनने जा रहा है। ईरान में बड़े जनाजे के दौरान हादसों का इतिहास बेहद खूनी रहा है। साल 2020 में जब कुदुस फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी का जनाजा निकला था, तब करमान शहर में मची भगदड़ में कम से कम 56 लोग कुचलकर मर गए थे और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उससे पहले 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी का जनाजा निकला था, तब भी भारी अफरा तफरी मची थी, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये वजह कि इस बार पहले से ही डेड एंड मिसिंग को संभालने के लिए एक स्पेशल यूनिट बना दी गई है। दरअसल मातम के मंचों से बंदूकों के साए में तकरीरें दी जा रही हैं और खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध का खुला ऐलान किया जा रहा है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिका और इजरायल मिलकर खामेनेई के जनाजे में अटैक ना कर दें। इसलिए ईरान इसके लिए कैसे तैयारी कर रहा है, वो रिपोर्ट में खुलासा हो ही गया है। अब देखना यह होगा कि खामेनेई को किस तरह से सुपुर्द खाक किया जाता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।